तो यहाँ पे मैंने बोल में निकाल लिया था। मैंने कहा मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा दूँ। बच्चों को मैंने देना था शावर, तो बेटी के मैं यहाँ पे लगा रही थी सर पे तेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? बच्चे घर में थे आज, आपको पता है स्मोक की वजह से जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी है इनकी, तो देख रहे थे ये कार्टून वगैरह। तो इनका मैं बनाने लगी अभी नाश्ता। बच्चों की तो वही रूटीन होती है, छुट्टी हो भी तो अपने टाइम से इन्होंने उठना होता है, तो मैं नाश्ता दे दूँ उनको, फिर आगे व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो नाश्ता वगैरह बच्चे कर रहे हैं, बना दिए थे पराठे, साथ में बाजार से चने ले आए थे। पराठे आजकल अच्छे लगते हैं सर्दियों को, ना तो कभी कभी ही अच्छे लगते हैं, या फिर गर्मियों को ज़्यादातर अच्छे लग जाते हैं। और साथ में मैं अब आटा भी गूंद के रख लूँगी दोपहर के लिए, साथ ये वाला काम भी मेरा जो ख़त्म हो जाए। दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था, दूध बॉईल होता है तो चाय भी बना लेते हैं, सर्दी है तो सब चाय भी पी लेंगे नाश्ते के बाद। और उसके बाद ये है कि खाने में फिर डिसाइड करेंगे कि क्या बनता है। अभी मेन पॉइंट होता है कि खाना क्या बनना है, जो दोपहर को भी खाना है रात को भी खाना है। तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था, दूध भी बॉईल हो गया, और साथ में मैंने रख दी थी चाय। यहाँ पे बच्चों ने अपने पेपर की भी तैयारी की थी, और अब ये बैग अपने समेट रहे हैं, तो इनको अपनी जगह पे रखो, ठीक है। नाश्ते के बाद किचन की कुछ यूं हालत हो गई है, अब सबको मैंने समेटना है। और कुछ साथ में ना अचानक से मुझे फ्लू भी हो गया, जिसकी वजह से अब कुछ ना आवाज़ में मेरी चेंज हो गई है। बच्चों को मैंने देना था शावर, तो बेटी के मैं यहाँ पे लगा रही थी सर पे, 1-2 घंटे ऐसे लगा रहने दे, फिर मैं शावर दे दूँगी। मेरा नाश्ता काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि नाश्ते के बाद फ़ौरन बच्चों ने निकाल लिए थे बैग, तो फिर मैं उनके पास बैठ के उनको काम वगैरह करवाने लग पड़ी। भूख भी नहीं थी इतनी, थोड़ी देर बाद फिर मुझे भूख लगने लगी, तो मैंने कहा हल्का फुल्के नाश्ते से काम तो नहीं चलेगा। तो पड़ी थी मूली, तो मूली का मैंने बना लिया पराठा, बहुत मज़ेदार सा, साथ में चाय। अब मैं अपना नाश्ता कर, यहाँ पे किचन मैंने सारा समेट लिया था, बर्तन वगैरह वॉश करके सारी मैंने शल्फे वगैरह साफ़ कर ली। खाने में आज बन रहा था जी मारू चिकन, और ये वाहिद सब्ज़ी है जो मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, बड़ा फ्रेश फ्रेश सा ये मारू मैंने मंगवाया था। और चिकन में मैं इसको बनाऊंगी, फिर बच्चे भी इस तरह से शौक से खा लेंगे, और ये बड़ा टेस्टी सा बनता है। अब मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लूँ, फिर इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने कट कर ली थी, तो अब मैंने सोचा कि आपको रेसिपी भी दे देती हूँ। मैं यहाँ पे मैंने मारू लिए थे 1 किलो, उसको मैंने इस शेप में काट लिया था। तो ये जो घिया होता है ना, घिया कद्दू, उसके मुझे बहन भाई को ही लगता है सेम वैसा ही होता है, लेकिन टेस्ट। और यहाँ पे मेरे पास चिकन था, आधा किलो से थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा चले चिकन डाल देते, इस तरह बच्चे भी खा लेंगे बड़े शौक से, और चिकन में ये बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पे 2 अदर टमाटर थे मेरे पास, 1 बड़ा प्याज था, अदरक लहसुन, और 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें भी पीस ली थी, सब्ज़ धनिया था, और 2-3 सब्ज़ मिर्चें मैंने वैसे काट ली थी। और मसालों में मेरे पास था जी आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा था, और पिसा हुआ गर्म मसाला था, इसको मैं एंड पे डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल हो गया हमारा गर्म, तो इसमें हम डाल देते हैं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा हमने इसको ब्लैक नहीं करना, हल्का सा ये कड़कड़ाएगा तो इसमें हम कर देंगे प्याज को ऐड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज का लाइट सा कलर आ जाता है ना, तो फिर हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे देखें लाइट सा कलर हमारे प्याजों का चेंज हो गया है, तो इतना ही हमें चाहिए। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, और जिसमें 2 अदर मैंने सब्ज़ मिर्चों को भी काटा था। तो अब इसकी कर लेते हैं बनाई, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखें अदरक लहसुन की भी मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर ली थी इसमें। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, टमाटरों को भी ऑयल में थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं, और टमाटरों को भी मैंने कर लिया है ऑयल में फ्राई। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन, चिकन को भी मैं ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। ये थोड़ा फ्रीज था, थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो अभी ये फ्राई करते करते खुल जाएगा। चिकन को भी मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया अच्छी तरह से, मसाला भी हमारा सॉफ्ट पड़ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तमाम अदर ड्राई मसाले जो मैंने आपको बताए थे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, और कुछ धनिया पाउडर। हल्का सा पानी डाल दूँगी ताकि हमारे मसाले ना जले। मारू आपको पता है कि इतना टाइम ही लेते हैं, चिकन को थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं चिकन पहले थोड़ा सा गलाऊंगी, फिर मैं मारू ऐड करूंगी इसमें। तो अब मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब मैं इसमें क्या करूंगी, आधा कप पानी का डाल के 5 मिनट डाल दिया। और यहाँ पे देखें 4 से 5 मिनट मैंने इसको रखा था,
धीमी आंच पे। और मसाला देखें जो हमारा खड़ा खड़ा नज़र आ रहा था वो भी सारा मैश हो गया है। और इसकी हम बुनाई कर सब इसमें डाल देंगे मारू। चलिए मसाला हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी मारू। बिस्मिल्लाह। अब मसाले के साथ भी मैं करूँगी बुनाई तकरीबन 1 मिनट, ताकि इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसका। चले मैंने मारू डाल के भी इसकी अच्छी तरह से मसाले में बुनाई कर ली है। अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा मैं ऊपर से डालूंगी। और साथ में मैं डालूंगी इसमें सब्ज़ मिर्च। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची डाल के मैंने आधा कप पानी का डाल के इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट रख दिया था। उसके बाद ये हल्का सा मैश करके एंड पे मैंने इस पे डाल दिया था गरम मसाला। तो बड़ा टेस्टी सा ये हमारा चिकन मारू का सालन तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने बोल में निकाल लिया था। मैंने कहा मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा दूँ। बहुत टेस्टी बना था। और साथ में अब मैंने रख दिया यहाँ पे पानी। बच्चों को दूंगी शावर, बच्चे जाएंगे सपारा पढ़ने, सपारा पढ़ के आ जाएंगे तब मैं इनको खाना दूंगी, क्योंकि नाश्ता लेट किया था। तो अब उनको शावर दे के सपारा पढ़ने भेजते हैं। बच्चों को मैंने यहाँ पे शावर वगैरह दे दिया था। तो नहा धो के साफ़ सुथरे होके अब ये जा रहे थे सपारा पढ़ने। चले जाओ। तो ये रात का टाइम था जी, हम लगे थे सोने। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ। मैंने वीडियो को एडिट करना होता है अगले दिन के लिए। तो सारा दिन तो ख़त्म हो गया था यहाँ पे। मैं कहती हूँ, मैंने कहा चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को खुदा हाफ़िज़ कह देती हूँ। फिर अगले दिन नए व्लॉग का आगाज़ कर लेंगे। तो यहाँ तक था आज का मेरा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। साथ दिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।